आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता, तो याद रखिएगा भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरंबूर किस राज्य में स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरंबूर ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरंबूर, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहां अवस्थित है? सबसे पहला तारामंडल, तो आपको याद रखना कि भारत का सबसे पहला जो तारामंडल है वो आपका अवस्थित है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। रूसी क्रांति का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति के जनक के रूप में फेमस है निकोलाई लेनिन, ऑप्शन नंबर डी, लेनिन या फिर निकोलाई लेनिन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र है वो है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को, ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है बताइए? ग्रेशम का नियम इनमें से किससे संबंधित है? तो जो ग्रेशम का नियम है ये आपका मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को, तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राज राजा प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी, राज राजा प्रथम। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को ब्लिजर्ड कहा जाता है, ब्लिजर्ड या ब्लिजर्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सबसे पहले हमने किस धातु का प्रयोग किया? तो हमारे द्वारा सबसे पहले धातु जो प्रयोग की गई थी वो की गई थी तांबा, ऑप्शन नंबर सी, तांबा सबसे पहले प्रयोग की गई थी। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज की, तो एंडीज की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी एकांका गुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, एकांका गुआ। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम बताइए? तो ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार था उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल हमीद लाहौरी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो, तो करो या मरो जो नारा है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा है, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है आपका एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली, ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेट एटली राइट आंसर है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर, तो जमशेदपुर जो है ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि, तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला जो वास्तुकार था वो था बहाउद्दीन, ऑप्शन नंबर सी, बहाउद्दीन, फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार था। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो देश की सबसे पहली महिला आईपीएस जो थी वो थी किरण बेदी जी, ऑप्शन नंबर किरण बेदी देश की सबसे पहली महिला आईपीएस थी। भारत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट, एक सेकंड, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ये लीजिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है लगभग 8,849 मीटर है, ऑप्शन नंबर ए, 8,849 मीटर यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, 8,849। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न ये उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट बताइए? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट है अणु, ऑप्शन नंबर ए, अणु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की जो मीटिंग है इसका संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ? तो सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ वो हुआ था हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में की थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है, 30 जनवरी 1948। सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? सबसे पुरानी जैन लिपि को 12 अंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, 12 अंग। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी, ऑप्शन नंबर ए, कोचीन में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की थी?